1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। बंधुओं, आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि हमें आत्महित के लिए, आत्मोन्नति के लिए, अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना चाहिए। आचार्यों ने बताया है, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का आधार जिन संस्कृति है, संस्कृति, सम प्लस कृति संस्कृति। मूलाचार भगवती आराधना ग्रंथ में बताया है, कृत्यते छिद्यते ये नाक्षर व्रजेन योगी भी सर्वम अष्टविधम कर्मम कृति कर्म तत्उच्यते। क्या बताया? जिनसे पाप का छेदन होता है, पाप क्रियाओं से बचाव होता है, पाप का आशा और बंध जिनसे रुकता है, ऐसे कार्य को कृति कर्म कहते हैं। कृत्यते छिद्यते पाप कर्माणि यस्मिन् सर्वम अष्टविधम कर्मम कृति कर्म तदुच्यते। जिन संस्कृति, जैन धर्म, जिन आगम, इनका हम गहराई से इनको जाने समझें, जैन सिद्धांतों का गहराई से अवलोकन किए बिना हमें वो उपाय ज्ञात नहीं हो पाएगा कि हम किस प्रकार अपने कर्मों का काटना कर सकें। कर्मों का उच्छेद, कर्मों का नाश करने की प्रक्रिया मात्र जैन धर्म में सीखने को मिलती है। तो जैन संस्कृति वह श्रेष्ठ संस्कृति है जिसके द्वारा देश, समाज और राष्ट्र सभी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। हमारे आचार्यों ने बताया है कि जो कृति, सम्यक कृति बताया ना, उत्तम कार्यों को करते रहना, मन वचन काय की सम्यक प्रवृत्ति बननी चाहिए। सम्यक मन से उसी प्रकार का चिंतन मंथन होना चाहिए। विचारधाराएं हमारे जो मन में उठती हैं वो सात्विक होनी चाहिए। स्व पर हितकारी भावनाएं अंतःस्तर में प्रवाहित होनी चाहिए। स्व पर हितकारी वचन ही हमारे मुख से निकलना चाहिए, जिससे मोक्ष मार्ग का प्रणयन हो, रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति हो। उस प्रकार की देशना को स्वीकार करना, उस प्रकार का वचन बोलना, ये ही वचनगत संस्कृति हुई। काय शरीर से उस प्रकार की चेष्टा करना जिससे कि पाप का बंध नहीं होता हो। हम हरी घासों पर टहलते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्लबों में, पिक्चरों में यत्र तत्र भ्रमण करते हैं, मनोरंजन के लिए यत्र तत्र कहीं भी गमन कर जाते हैं, पर यह सब अनर्थ दंड के रूप में हमारे आचार्यों ने इसको पाप का बंध का कारण बताया है। इसलिए हमारे आचार्यों के अनुसार उनका कहना यह है कि शरीर की प्रवृत्ति भी उस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि हमें पुण्य का सातिशय आश्रय हो। जिनेन्द्र भक्ति करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो, धर्म प्रभावना के लिए विहार करते हैं साधु, तो ये सम्यक प्रवृत्ति में शामिल है। मन वचन काय तीनों की एकता पूर्वक हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति हो। देश, समाज और राष्ट्र में एक ऐसा उन्हें नैतिकता उन्हें प्राप्त हो, उनके जीवन में वो संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार प्रकट हो जिससे कि उनकी भावना भी जिनेन्द्र भक्ति में लगे, गुरु सेवा में लगे, शास्त्र स्वाध्याय में लगे। और यह संस्कृति यदि कहीं उपलब्ध हो सकती है तो जैन आगम के द्वारा सीखने को मिलती है। हमारे आचार्यों ने बताया है, उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव, इनकी अनुकूलता पूर्वक किया गया श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही संस्कृति है। क्षेत्र, उत्तम क्षेत्र किसको कहेंगे? जहाँ हमारी भावनाओं में निरंतर पवित्रता और निर्मलता गुणाकार रूप से बढ़ती हो, उस भूमि पर
निवास करना, वहीं कर गमन करना, उनका आश्रय लेना, उत्तम काल, पंच कल्याणक काल, जब भगवान की जन्म तिथियाँ, तब कल्याणक आदि जो कल्याणक तिथियाँ होती हैं वो श्रेष्ठ तिथि मानी जाती हैं। मोक्ष कल्याणक की तिथि, तब कल्याणक की तिथि, और भी जहाँ महापुरुषों ने साधना करी है और वहाँ पर अपनी समाधि सिद्ध करी है, वह सब काल, उनकी पुण्य तिथियाँ भी हमारे लिए उत्तम काल के रूप में आती हैं। और उत्तम भाव, आश्रय और बंध, जिनसे पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है, उन भावों को हे तत्व में हमारे आचार्यों ने लिया है। और जिनसे पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का बंध होता है, संवर और निजरा होती है, ऐसे भावों को हम औपशमिक, छायोपशमिक, छायक भाव, उनका आलंबन लेना, जिनसे कि रत्नत्रय की वृद्धि, उत्पत्ति, फलोत्पत्ति होती हो, वह उत्तम भाव है। तो वैसे हम इस प्रकार से यदि संस्कृति शब्द को समझने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य ही हमारा उद्धार होगा, देश, समाज और राष्ट्र भी उन्नति के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। तो इसी माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि नैतिक उत्थान के बिना न बौद्धिक उत्थान होता है, न देश, समाज, राष्ट्र की उन्नति संभव है। रूढ़ी की अपेक्षा कुल परंपरा और देश परंपरागत, क्षेत्र परंपरागत जो रीति रिवाज हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनको भी हम संस्कृति कहते हैं। वह भी हमारी सात्विक होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। मानवीय गुणों का विकास जिससे होता हो, राक्षसी प्रवृत्ति मिटती हो, पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर हम हटें, पार्श्विक प्रवृत्ति से हटना और आत्मिक गुणों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, इस प्रकार का आचरण भी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पहले से ही धर्म प्रधान रही है, अहिंसा प्रधान धर्म है। हमारा देश नीति प्रधान है। उत्तम, क्षमा आदि श्रेष्ठ गुणों की व्याख्या जहाँ मिलती है, वह उस देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने भारत देश में नहीं, अन्य देशों के लोग भी हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखें। दुर्गुणों का निष्कासन, सद्गुणों की प्राप्ति का निरंतर उपाय करते रहना। हमारे आचार्यों ने बताया है कि तीयते ज्ञान सद्भाव, क्षीयते पशु भावना, दान छपन संयुक्तेन दीक्षा तेने उच्यते। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति के लिए हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का मतलब संन्यास ग्रहण करना, मोक्ष मार्ग को पकड़ना। दीयते ज्ञान सद्भाव, जिससे सम्यक ज्ञान की स्थापना अपने जीवन में होती है। क्षीयते पशु भावना, पार्श्विक प्रवृत्तियों का निष्कासन होता है। दान छपन संयुक्तेन दीक्षा तेने उच्यते। यह मात्र मुनि के लिए नहीं कहा जा रहा है। श्रावक गण जो देश के नागरिक हैं, वो भी अपने जीवन को में वो पद्धति ला सकते हैं जिससे कि उनका जीवन रत्नत्रय की ओर बढ़े। आलू, मूली, गाजर, शकरकंदी आदि जो अभक्ष्य भक्षण है, उनका त्याग श्रावक भी कर सकते हैं। इनके द्वारा उनका जीवन संस्कृत होता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। और मद्य, मांस, मधु तो महादोष में लिए गए हैं। उनसे जो पाप का बंध होता है, नरक गति का आश्रय होता है, नरक आयु का बंध होता है। इन चीज़ों को हम जैन आगम से जब सीखते हैं, जानते हैं, तो फिर उनसे विकर्षण होता है। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं, देश के प्रत्येक नागरिक को हमें अपने जीवन में कुछ नैतिकता का संचार करना चाहिए। त्याग और वैराग्य की भावना के बिना हमारा देश उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने अपनी देशना में एक बार कहा था कि हमारे देश के उत्थान के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक इन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता एक आदर्श नागरिक की, आवश्यकता है शीलवती नारियों की। शील, संयम, सदाचार यदि हमारे जीवन में, हमारे देश के नागरिक यदि शीलवान है, सदाचार है, उनके जीवन में श्रेष्ठ आचरण है, तो यही पुण्य आश्रय का कारण उनके लिए बनता है। और पुण्य से लौकिक वैभव प्राप्त होता है, परलोक में भी सुखी जीवन प्राप्त होता है। हम इस लोक को और परलोक को दोनों को उन्नति के पराकाष्ठा पर जैन संस्कृति के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। तो यह मनुष्य भाव में मिला है, मानवता की रक्षा करें, जीवन में मार्जन करना, अपने जीवन का मार्जन करना, माने दोषों का निष्कासन, स्वकीय विकास कि एक व्यक्ति यदि अपना अपना स्वकीय विकास करता है
तो उससे राष्ट्र का उत्थान होता है। अपने अपने जीवन को हम सुधारने की चेष्टा करें। प्राय करके लोग दूसरे के दोषों को देखने में लगे रहते हैं, स्वयं के दोष उन्हें नज़र नहीं आते हैं। यदि हम अपने जीवन को निर्दोष करेंगे तो हमारे आचरण से अन्य भी प्रभावित होंगे। परिवार के लोग, देश के लोग, समाज के लोग एक आदर्श प्रकट करते हैं तो अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। वर्तमान में देश की उन्नति के लिए वास्तव में अन्य लोगों ने भी बताया है। उन्होंने क्या बताया? इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। क्या बताया? यदि आप हमें 60 अच्छी माताएं प्रदान करो तो हम आपको एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकते हैं। ये हमारा नहीं, फॉरेन कंट्रीज वालों की नीतियाँ उनके शब्दों में मैं बता रही हूँ। मांसाहार का प्रचार इतना ज़्यादा हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं लोग। तो क्या इस प्रकार राक्षसी प्रवृत्ति यदि मनुष्य में आ जाएगी तो अगले भवर उनका सुधर सकता है क्या? दुख, दारिद्र्य, दुख जितने भी आते हैं, रोग शोक आदि व्याधि, सब पाप के कारण आते हैं। तो पाप प्रकृतियों से बचना, यही हमारे देश की संस्कृति हमें बताती है, शिक्षा देती है। जैन धर्म भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने वाली एक ऐसी कड़ी है जिससे हम उस चरम विकास को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ फिर पुनः जीवन में दुख आता ही नहीं है। वो उपाय क्या होगा? जैन धर्म भोगों को त्याग करने की बात बताता है। भोग उपभोग से जितना अधिक आप विरक्ति रखोगे भोग की सामग्री से, उतना अधिक आत्मिक गुणों का विकास होगा। हमारे आचार्यों ने बताया है, लोग सभी धर्मों में उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि उपवास कहते किसे हैं। हमारे आचार्यों ने बताया है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञेय शेषम लंघनकम विधु। विषय कषायों का त्याग, इस त्याग की भावना को लेकर ही हमें आहार पानी का त्याग करना चाहिए। आहार संज्ञा, भोजन के प्रति में जो अहर्निश अनुराग बना रहता है, उस अनुराग को छोड़ने के लिए हम उपवास ग्रहण करते हैं। अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना, वास मने निवास करना, उप मने समीप, अपने आत्मिक गुणों के सामीप्य को प्राप्त करना, आत्मिक गुणों को निखारना, उद्योतन प्रकाशन अपने जीवन में किसका होना चाहिए? आत्मिक गुणों का। रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति को लेकर के हम बाह्य तप भी करते हैं। अनशन, गुणोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप भी इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में जो अनादिकाल से राग द्वेष कषायों का कचरा बैठा हुआ है वो हटना चाहिए। किसान खेती करता है, पहले भूमि को उर्वरा बनाता है, जोत करके सिंचन, जल से सिंचन करके उसको योग्य बनाता है। चट्टानों को निकाल कर फेंक देता है, पुरानी जड़ें जो जमीन में घुसी हुई हैं उनको भी हटाता है। अगर पुरानी जड़ों को न हटा जाए, चट्टानों को न हटा जाए और सीधे बीज डाल दिया जाए तो क्या होगा? खेती नहीं हो पाएगी। इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए क्या करना होगा? हमारा जो व्यवहार की भूमिका में जो त्याग व्रत की बातें आती हैं उनको ही महत्व देना पड़ेगा। अभक्ष भक्षण छोड़ना, रात्रि भोजन छोड़ना, और भी जो नियमावली एक श्रेष्ठ श्रावक के लिए होनी चाहिए, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये चीज़ हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगी, हमारी आत्मभूमि में यो क्षमता प्रकट होगी नहीं जिससे हम व्रत सम्मेलन को प्राप्त कर सकें। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सात्विक होगी, तभी हमारे अंदर उस प्रकार की भावना जग सकती हैं जिनसे कि हम अधकरणा पूर्व कर अनुत्ति परिणामों को प्राप्त करते हुए मिथ्यात्व का खंडन कर सकें। मिथ्यात्व को हटाते हुए समर्शन को उत्पत्ति अपने जीवन प्रकट कर सकें। सात्विक भावनाओं के लिए अपने जीवन को, स्वकीय जीवन को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा, फिल्टर्ड करना पड़ेगा अपने जीवन को। तो बाह्य जितने भी त्याग हैं, नियमावली है, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कर नहीं खाना, अभक्त भक्षण नहीं करना, ये अपनी भूमि को उर्वरा बनाने का उपाय है। रत्नत्रय के पौधे को उसका बीजारोपण करने के पहले हमारी भूमिका इस प्रकार की हो जानी चाहिए जिससे कि हम जो कुछ
धार्मिक कार्य करें, वो गुणाकार रूप से हमारे जीवन में फलीभूत हो। तो जिनसे पाप धुलते हैं, हमारे आचार्य ने बताया है, जैसे आपको बताया अभी किसान बीज बोता है, भूमि को उर्वरा बनाता है। अब बीज जो उसको मिट्टी से ढकता है, फिर कोई जीव कहीं से उस स्थान को अपना जन्म स्थान बनाता है, बीज अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ। किसान यदि योग प्रक्रिया न करता तो बोया हुआ बीज फलित नहीं हो सकता था, वृक्ष नहीं बन सकता था, उसमें फल भी नहीं लग सकते थे। वृक्ष ही नहीं तो फल कहाँ से आवे। तो हमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति का आलंबन लेकर के, जैसे कि किसान का सहारा वाही निमित्त पड़ता है और वो बीज ही फलीभूत होता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है और अच्छे अच्छे फलों से उसकी डालियां भर जाती हैं। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्तों की विवक्षा हमारे आचार्यों ने करी है। सबसे पहले आत्मविशुद्धि बढ़ाने के लिए अपने उपादान को भी जागृत करना पड़ेगा, और उपादान को जागृत करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। इनके द्वारा हम क्या कर सकते, अनादिकालीन जो जन्म मरण का दुख मेरे साथ लगा हुआ है, उस जन्म जरा मृत्यु के दुख से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए आचार्य बताते हैं, बस एक ही कार्य करो, जैन संस्कृति की गरिमा और महिमा को समझो और उसको अपने जीवन में साकार करने की चेष्टा करो। अग्नि में कोई शीतलता ढूंढे, मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। इसी प्रकार हम यदि मिथ्यात्व का आश्रय लिए रहेंगे और मिथ्यात्व को नहीं उगलेंगे और चाहे कि मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए, कभी नहीं आ सकती। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, दुख का कारण पाप है। पाप करते करते पापाचरण पूर्वक सुख की इच्छा रखें तो वही हमारी इसी प्रकार का प्रयास है जैसे अग्नि में शीतलता को ढूंढा जाए। बबूल तो उसमें कांटे आएंगे ही आएंगे। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने बताया है, हम यदि अपना चाहते कि मेरा जीवन श्रेष्ठ और अच्छा बने तो बबूल का बीज बोना मतलब पापाचरण में संलग्न होना। जब आया, जब जो मिला सो खा लिया, जैसा वैसा कर लिया, हे उपादेय कर्तव्य कर्तव्य का विचार ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने भविष्य में बबूल के कांटे लगा रहे हो, बबूल का बीजारोपण कर रहे हो। हमारे विषयाकांक्षाएं का त्याग, देखो जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक भोजन तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा है, लेकिन भोजन करने के लिए आचार्य मना नहीं करते हैं। आहार करो, भोजन करो, वस्त्र भी पहनो, निवास स्थान भी चाहिए, श्रावक है तो व्यापार भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का विचार करते हुए श्रद्धावान वो श्रावक भोजन करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेगा कि हमारे भोजन में ऐसी सामग्री ना आ जाए जो हमारे लिए अनंत संसार का कारण बने। जो अभक्ष्य वस्तु उसको छोड़ते हुए बहुत सारे श्रेष्ठ पदार्थ है खाने के लिए, दूध, घी, अन्न है, गेहूँ, चावल, दाल, फल हैं श्रेष्ठ, अच्छे अच्छे फल हैं, आम, केला, अमरूद, लीची, इनका सेवन करो। अभक्ष्य भक्षण से तो क्या कब्रिस्तान थोड़ी हमारा जीवन, कि मुर्दे को गाड़ दिया जाता है कब्रिस्तान में, ऐसे मांसाहार करके, अभक्ष्य भक्षण करके। अरे आलू में भी अनंत जीव हैं, उनको आप भोजन में अपने स्वीकार करते हो तो अनंत जीवों का घात करके अपना उदर पोषण करना ये मानवता नहीं है। हमारे आचार्य बताते हैं, त्याग से विकारों का उन्मूलन होता है और दान से साध से पुण्यार्जन होता है। जैन संस्कृति त्याग और दान की आधारशिला पर टिकी हुई है, इसे हमें समझना चाहिए। नाविक नाव को चलाता है, नाव यदि सच्छिद्र है तो नाविक कितना भी प्रयास करे उस नाव को तट तक नहीं ले जा सकता। और नाव तो अच्छी है लेकिन नाविक कुशल नहीं है तो भी वो नाव यथास्थान हमें नहीं पहुंचा पाएगी। नाविक ही नहीं जानता किस दिशा में ले जाना है, दिशा ज्ञान ही नहीं है, चलाना भी नहीं आता है, तो कभी भी नाव डूब सकती है और नाविक खेवटिया हमको उस पार नहीं ले सकता। इसी प्रकार वीतरागी जो देव हैं वही हमारे लिए श्रेष्ठ आलम्बन है। दिगंबर साधु जिन्होंने अंतरंग बहिरंग परिरंग का त्याग किया है
वही श्रेष्ठ नाविक बन सकते हैं। हमारी इस नाव को संसार समुद्र से पार करने के लिए हमें उनका ही सहारा लेना पड़ेगा। और शास्त्र, वो शास्त्र सम्यक शास्त्र, इसमें पूर्वा पर विरोध न हो, संशय पर्य अनध्यवसाय, इन दोषों से रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है, जिसमें पूर्वा पर विरोध न पाया जाए, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी होता है। हित मित प्रिय वचन, श्रेयकारी वचन, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करें और फिर उनके द्वारा प्रणीत जो आगम है उस आगम के अनुसार अपनी चर्या बनाएं, तो हम वास्तव में जैन कुल में पैना तब उत्पन्न होना तभी सार्थक होगा जब जैन धर्म को अपने आचरण में लाएं। हम नाम मात्र के जैनी बनते हैं और हम तो जैन हैं साहब, बहुत अच्छे हैं, मेरा उच्च कुल है, मैं तो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे माता पिता इतने धर्मात्मा हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, विधान कराते हैं, आहार देते हैं, क्रियाएं तो अच्छी हो रही हैं, पर इन क्रियाओं के द्वारा करना क्या था? कक्ष में झाड़ू बुहारी लगाई तो बुहारी तो चल रही है, लेकिन कचरा कभी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर कक्ष में ही इधर उधर घूम रहा है, कक्ष के बाहर कचरा नहीं जा रहा है। तो उस बुहारी लगाने से क्या मतलब? भगवान की भक्ति तो करी, शिक्षक विधान किया, कल्याण मंदिर विधान किया, भक्तांबर विधान किया, लेकिन गुणस्थान की वृद्धि नहीं हो पाई। अनंतान मंदिर कषाय जो थी उसका निष्कासन की ओर लक्ष्य ही नहीं है, अपने आचरण को सुधारने का लक्ष्य ही नहीं है। आलू खाते तो खा ही रहे हैं, शिक्षक विधान भी करा रहे हैं और आलू मूली गाजर भी खा रहे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं। आचरण को सुधारने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के पास जाते हैं, जिन दर्शन से निज दर्शन, दर्पण के सामने दर्पण को देखने के लिए नहीं जाते, दर्पण में अपने मुख को देखना और अपने मुख में लगी हुई कालिमा को हटाना, ये कार्य दर्पण के सामने जाने का लक्ष्य यही है। और गए तो सही, पर आँख बंद करके दर्पण के सामने खड़े हो गए, भगवान के सामने गए तो सही, आँख बंद कर लिया, अर्घ चढ़ाया और नमस्कार किया, चल दिए। तो दर्शन का मतलब, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, ज्ञान चक्षु से दर्शन होना, वीतराग परिणति को बनाते हुए जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होना। हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए, इस भावना को का दृढ़ संकल्प करते हुए आप जब भक्ति करोगे तो फिल्टर्ड मशीन जैसे कि गंदे पानी को भी स्वच्छ बना देता है, उसी प्रकार वो जिनेंद्र भक्ति हमारे जीवन को फिल्टर्ड कर देगी, कषायों का निष्कासन होगा और विकार जिनसे बार बार दुर्गति में उत्पन्न होना पड़ता है, निरंतर त्रियंचायु का बंध होता है, उन बंध से छूटने का उपाय सीखना, यही है जिन दर्शन। उस उपाय को सीखा नहीं तो क्या जिन दर्शन किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भाई विषय कषायों के दलदल में जो आपाद कंठ हम डूबे हुए हैं, उससे निकालने के लिए गुरु कैसे होते हैं, श्रेष्ठ नाविक होते हैं, और उनका सहारा लेकर के हमें अपने जीवन में जो कषायों की दुर्गंध निरंतर मुझे परेशान कर रही है, उस बदबू को उत्पन्न करने वाले निमित्तों से अपने को जीवन का हटाना है और अपने जीवन को एक ऐसी सुंदर सुगंधित पुष्प वाटिका बनाना है जिसमें आनंद ही आनंद है। वो पुष्प, इन पुष्पों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पुष्प तो कौन होगा, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सच आदि 10 धर्म, ये है श्रेष्ठ पुष्प जिनकी सुगंधि से हमारी आत्मभूमि में एक वाटिका का रूप धारण करती है, एक सुंदर हमारा जीवन बनता है। और ऐसा ही किया था तीर्थंकरों ने, तब वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बने और उनकी वाणी से आज वो भले ही तीर्थंकर हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमें वो रसास्वादन कराती है जिसके माध्यम से हम हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति की स्थापना अपने जीवन में कर सकते हैं। तो जिन भक्ति, गुरु भक्ति और शास्त्र, देव शास्त्र गुरु का आलंबन लेना, उनके बताए हुए निर्देश किए हुए मार्ग पर चलना, अपने जीवन को सात्विक बनाना, या चारों योग, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये सब तीर्थंकर की वाणी है। ये सब हमें रसास्वादन कराती है, आत्मा को परमात्मा बनाने का उपाय सिखाती है। इनके द्वारा स्थायी सुख शांति को अपने जीवन में स्थापित करें तो हम ये संस्कृति, जैन संस्कृति मात्र जैनों का उपकार नहीं करती,
पूरे देश समाज और राष्ट्र के लिए परम हितकारी है भगवान की वाणी। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों का रक्षण और उनके उन्नति का उपाय हम जिन धर्म से सीखते हैं, ये जिन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, यदि इसको हमने अंशांश में भी स्वीकार कर लिया तो भवांतर भी सुधर जाता है और स्थायी सुख शांति को प्राप्त करते हुए हम अरहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, अपना ये मनुष्य भाव मिला है तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में को ऐसा बनाना है, ऐसा निखारना है, इसको पारसमणि के संपर्क से लोहा सोना हो जाता है। हमारा लौहमय जीवन इन सच्चे देश सात गुरु यही पारसमणि है। इनका संपर्क, इनके आदेशों का पालन करना, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने लौहमय जीवन को स्वर्णिम बनाने का प्रयास करें तो समझो कि हम जिस कुल में पैदा हुए, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, क्या कर रहे हो, भोगों में यदि दलदल में फंसे रहोगे तो मात्र उदर पोषण करने के लिए ये मनुष्य भाव नहीं मिला है। गोमटसार जीव कांड ने बताया है मनुष्य कहते किसे हैं, मरणंति जदो नित्यम मणेर न्यूणा मणुकड़ा जम्मा मणुक भवाय तम्मे तम्मा ते मानुषा भणिदा। मन्नंति जदो नित्यम, जो निरंतर यह विचार करता है, हे क्या है, उपाधि क्या है, कर्तव्य क्या है, उचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझ करके अपने जीवन को जो निखारता है, सुधारता है, दुर्गुणों को का निष्कासन करता रहता है, सच श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उसे कहते हैं मनुष्य। मरणंति जदो नित्यम मणेर न्यूणा मणुकड़ा जम्मा, उत्कृष्ट श्रेष्ठ विचारों का संचय जहाँ पर पाया जाता है वह श्रेष्ठ मानव है। और वह श्रेष्ठ मानव तभी बन सकता है जब वह संस्कृत करे अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को लिए रहेंगे तभी हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। रोग शोक आदि व्याधि या दुर्गतियों से बचने के लिए आज अपने जीवन को नैतिक बनाने की परम आवश्यकता है। हम नैतिकता से हट रहे हैं और बाह्य आर्डरों में फंस रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। पर यह पाश्चात्य संस्कृति वर्तमान को भी सुखी नहीं बना सकती। लग्जरी लाइफ हमारे जीवन को रोगी बना रहा है, रोगों की वृद्धि हो रही है। यदि धर्माचरण रहेगा, खान पान सही रहेगा तो साता वेदनी कर्म का बंद होता है उससे, और जीवन स्थायी सुख की ओर बढ़ सकता है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। मानी माता।